मिशन ग्वालियर चंबल पर ग्वालियर में जन आक्रोश रैली करने आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की रसोई की पीड़ा भी जाहिर करते हुए टमाटर के ऊंचे दाम का भी जिक्र किया। देखिए खास रिपोर्ट। मिशन ग्वालियर चंबल पर प्रियंका गांधी। ग्वालियर में प्रियंका ने उठाया महंगाई का मुद्दा। टमाटर की महंगाई पर प्रियंका का प्रहार। महंगाई इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा। प्रियंका गांधी। विधानसभा चुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल की सीटों पर है और इन सीटों पर ग्वालियर रियासत का दबदबा रहा और यही वजह है कि सिंधिया के सहारे 2018 में सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने अब बीजेपी के हुए महज सिंधिया के किले को ध्वस्त करने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। और मैं आपसे आग्रह करती हूं कि प्रचंड बहुमत से आप इस बार कांग्रेस को जिताइए, एक ऐसी मजबूत सरकार बनाइए जो न खरीदी जा सके न गिराई जा सके, जो 5 सालों के लिए दिन रात आपके लिए काम करे और आपके ही भविष्य को मजबूत बनाए। प्रियंका गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए महंगाई का मुद्दा उठाते हुए टमाटर, गैस सिलेंडर सहित अनेक घरेलू वस्तुओं की महंगाई गिनाई। महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ा बोझ इन पर है। समाज का बोझ, महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठाती हैं सबसे ज्यादा। आज रसोई के लिए सामान खरीदना है, तेल खरीदनी है, वो भी नहीं मिलती। गैस का सिलेंडर मिलता तो था, उसमें गैस भरना ही मुश्किल हो गया है। आज आपको खरीदने जाना है तो 1000 रुपए से कम नहीं मिल रहा। बच्चों की परवरिश कैसे होगी? सुबह उठ के आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं? कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहाँ से खरीद के लाऊं। घर पे बीमार पड़ा है लेकिन दुकान जाकर इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं? आज ये है आपकी परिस्थितियां। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहाँ आकर मैं फिजूल की बातें करूं, मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूं। मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये महंगाई क्यों है। इतना ही नहीं, प्रियंका के भाषण में 2018 में कांग्रेस की सरकार गिरने का दर्द भी छलका और कहा कि यह खरीदी हुई सरकार चल रही है। इसके साथ ही प्रियंका ने पटवारी घोटाला और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब इन्होंने सरकार गिराई। उससे पहले इनकी सरकार 10 सालों से चल रही थी, उससे ज्यादा आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितियां हैं। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फायदा है
कि हम फलां स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या फायदा है? 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं, ये सच्चाई है। आपके मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद में बताऊंगी, दिख नहीं रही। तो इन्होंने इतने सारे घोटाले किए, कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में। देखिए, एक बात है, देखिए, दो बातें। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है, उसकी जो नींव होती है, उसी तरह की नियत होती है। वहीं प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की तर्ज पर एमपी में सरकार बनने पर 5 गारंटी पूरी करने का वादा किया। जो दिन रात सालों के लिए सेवा करता है, उसके लिए बुढ़ापे में भी सहारा होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक घोषणा ये है, गारंटी, कि पुरानी पेंशन यहाँ भी लागू होगी। मेरी बहनों के खातों में हर महीने सीधे 1500 रुपए डाले जाएंगे। जो गैस का सिलेंडर आज आपको 1000 रुपए से कम में नहीं मिल रहा है, आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी, मुफ्त में मिलेगी। और 200 यूनिट पर बिजली बिल आधी की जाएगी। जो किसानों के कर्ज माफ करने का काम हमने 2018 में शुरू किया था, वो नई सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो उसे पूरा करेगी। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 2600 रुपए धान मिल रहा है। 2600 रुपए आपको मिलते हैं धान के लिए। जहां पे हिमाचल में हमारी सरकार है, वहां जो वादे किए उनको पूरा करने का काम शुरू है। कर्नाटका में कहा था कि महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त में मिलेगी, आज महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर रही हैं। आखिरी में प्रियंका ने दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो न तो खरीदी जा सकेगी और न ही गिराई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।